अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 2 पार्ट आज करेंगे और बाकी इंशाल्लाह करेंगे 2 दिन में कंप्लीट उनको भी, और फिर रिव्यू स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स W एंड Z। हमें सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और 2 कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं W और Z। और ये 2 इक्वेशंस दी गई हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि सिमल्टेनियस इक्वेशंस होती क्या हैं। तो सिमल्टेनियस इक्वेशंस अ सेट ऑफ इक्वेशंस का सेट होता है, यानी 2 इक्वेशंस भी हो सकती हैं, 3 इक्वेशंस भी हो सकती हैं। सेट इक्वेशंस ज़्यादा इक्वेशंस हैं, 2 या 3, इन्वॉल्विंग द सेम अननाउन वेरिएबल्स, यानी सेम वेरिएबल्स होनी चाहिए, सॉल्व टुगेदर, और उनको इकट्ठे सॉल्व करें। अब simultaneous equation a set of equations involving the same unknown variables solved together। अब इसकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशंस, वेरिएबल्स हैव पावर 1, हैव ओनली 1 पावर, कह लें ओनली 1 पावर। तो अब अगर आप देखें तो ये 2 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1, 2। तो दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स की पावर क्या है, 1, एक्स की भी पावर 1 है, वाई की पावर भी 1 है। दूसरी इक्वेशन में भी एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है। तो लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन की पहचान ही क्या है कि वेरिएबल्स की पावर जो है 1 होनी चाहिए, तो फिर हम उनको कहते हैं कि वो लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन है। अब अगर नॉन लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशंस को देखें तो अब यहाँ पे x के साथ 2 आ गया। लीनियर की पहचान थी कि x की पावर भी 1 होनी चाहिए, y की पावर भी 1 होनी चाहिए, हर कोफिशिएंट की पावर 1 होनी चाहिए। लेकिन नॉन लीनियर में ऐसा नहीं है। अब y की 1 आ गई है तो x की 2 है, y की 1 है, x की 1 है, y की 3 है। तो ये एक नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे क्यूबिक इक्वेशन है, कुछ ऐसे ही हम समझ सकते हैं ना। तो अगर हम देखें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x3 + y2 = 9, कोई भी ले लें। फिर इसके बाद हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, x4 + y = 1। तो जब आपके पास नॉन लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशंस में वेरिएबल्स की पावर कोई भी हो, 1 के अलावा कोई भी पावर हो, तो आप उसको कहते हैं कि ये नॉन लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन है। और अब सिमल्टेनियस इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स नंबर हमें पता है कि कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या है, a + b आयोटा। कम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब 2 इक्वेशंस हैं जो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो उनको हम सिमल्टेनियस इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पे z और w कम्प्लेक्स नंबर्स के कम्प्लेक्स नंबर के कोफिशिएंट्स हैं। तो ऊपर x और y था, अब नीचे z और w आ गया। हमें पता कैसे चला कि ये कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसके साथ आयोटा है। ये आपके पास रियल नंबर होता है, ये वाला पार्ट जो सिंपल पार्ट होता है ये रियल पार्ट होता है, और जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ये तो हमें पता है। तो अब ये देखिए W क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है, और ये Z रियल पार्ट है। तो अब इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे सिमल्टेनियस इक्वेशन। अब मेथड्स देख लेते हैं कि किन किन मेथड से इनको सॉल्व किया जा सकता है। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर रूल, 4 मेथड्स हैं
जिससे इन 3 टाइप्स को सॉल्व किया जा सकता है। ज़्यादातर तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ होता है और एलिमिनेशन मेथड यूज़ होता है। तो जो हम अपनी क्वेश्चंस हैं वो हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। अगर आपको है कि हमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करवाया जाए तो आप कमेंट्स करें, तो मैं ज़रूर उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चंस करना सिखाऊंगी। तो चलें आप चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की तरफ। ये देखें, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हम किसको कहते हैं? जिसमें आपके पास कोफिशिएंट्स की पावर क्या हो? 1 हो, तो उसको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और क्या कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं? W और Z। तो ये 2 इक्वेशंस हैं, इनको नाम दे देते हैं इक्वेशन। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। कह दिया हमने तो पहले इनका नाम रख लिया। अब देखिए, मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी आपके पास हो प्लस प्लस, यानी दोनों इक्वेशंस के जो सेम वेरिएबल्स हैं, अगर दोनों वेरिएबल्स के साथ प्लस प्लस है तो आप क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड में। अगर माइनस माइनस आ गया दोनों वैल्यूज़ के साथ तो तब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर वैल्यूज़ के साथ प्लस माइनस आ गया तो आप ऐड करते हैं। अगर माइनस प्लस आ गया तो भी आप ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम सेम नंबर्स हों तो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि बाद में उसका साइन चेंज हो के ऑपोजिट हो जाए। माइनस माइनस हो तब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस हो तो ऐड करते हैं, माइनस प्लस हो तो भी ऐड करते हैं। तो पहले तो हमें कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेम बनाने। तो अगर आप देखें z का और 2 माइनस अयोटा z, 2 प्लस अयोटा z और w, कोई कोफिशिएंट सेम हो रहे हैं? नहीं। पहले हमें कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। तो क्या यहाँ पे 2 प्लस अयोटा z है, तो मैं क्यों ना इस पूरी इक्वेशन को जो है 2 प्लस इक्वेशन नंबर 2 को पूरी 2 प्लस अयोटा z से 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करवा दूँ और फिर हमारे पास w सेम निकल आएगा। तो चलें ऐसे कर लेते हैं। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 प्लस अयोटा इन इक्वेशन 2, 2 माइनस अयोटा z माइनस w इज इक्वल -1 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे कर दें मल्टीप्लाई 2 प्लस अयोटा, 2 प्लस अयोटा, इस तरफ भी 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई होगा। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 प्लस अयोटा इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कर देते हैं 2 प्लस अयोटा, 2 माइनस अयोटा, z साथ वैसे, माइनस 2 प्लस अयोटा और ये z, सॉरी w इज इक्वल, पहला नंबर लेके पूरी ब्रैकेट, दूसरा नंबर लेके पूरी ब्रैकेट, हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। -1 पूरी ब्रैकेट प्लस अयोटा और ये पूरी ब्रैकेट। अब अगर आप देखें तो ये इस फॉर्म में नहीं लिखा a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्लोज कर देंगे। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होल की z, ये z भी है बाहर, माइनस इसको ऐसे ही रहने देते हैं 2 प्लस अयोटा w। अब -1 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 1 2 ज़ार 2, माइनस प्लस माइनस अयोटा प्लस 2 अयोटा, 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 अयोटा आ गया, प्लस 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 अयोटा 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 का स्क्वायर। फिर आपने क्या किया, 2 का स्क्वायर अब लें 4 आता है, माइनस अयोटा स्क्वायर हमें पता है कि आपके पास
-1 होता है आयोटा स्केयर, तो आयोटा स्केयर की जगह -1 लिख देते हैं। ये वाला जी बाहर वैसे -2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल्स टू -2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस, अब इस वाले आयोटा स्केयर की जगह पे भी -1 आ जाएगा आयोटा स्केयर की वैल्यू। सो 4 माइनस माइनस +1 जी साथ वैसे -2 प्लस आयोटा डब्ल्यू -2 -1 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़ी वाली वैल्यू का लगेगा और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आयोटा आता है। प्लस माइनस -1, सो 4 + 1 5 जी -2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -2 -2 -1 -3, ये -3 है प्लस आयोटा। अब अगर आप देखें तो इसको हम इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। हमारे पास अभी तक 3 इक्वेशंस निकले हैं, 1 2 3। हमने 2 को चेंज करके 3 बनाया है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, साइन पहले ऑपोजिट है। ये देखें जो कोफिशिएंट सेम हुए हैं, कौन कौन से सेम हुए हैं, 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू और 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू सेम हुए हैं, लेकिन साइन इनके ऑपोजिट हैं। तो मैंने अभी आपको बताया जब भी हमारे पास साइन ऑपोजिट हो, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो हम ऐड करते हैं, या प्लस प्लस सेम नंबर्स हों, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस केस में हमारे पास प्लस माइनस है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को 1 और 3 को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। सो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू 11 माइनस आयोटा। अब इक्वेशन 3 5z माइनस 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -3 प्लस आयोटा। अब अगर आप देखें तो ये आपस में कैंसिल हो रही हैं वैल्यूज़, इनको कैंसिल कर देते हैं, सेम सेम है, साइन ऑपोजिट है, कैंसिल हो गई। अब 3 + 5 करें, ऐड किया हमने, 3 + 5 करें तो आपके पास 8 आता है, 8z लिख दें इसकी जगह पे। अब इसको नीचे ले लेते हैं, 11 माइनस आयोटा, जबकि हम इनको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस प्लस होके माइनस आ जाएगा, -3 प्लस आयोटा 8z। 11 माइनस 3 करें तो आपके पास 8 आता है, माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल। सो अब इसको हम क्या करेंगे, z फाइंड करना है, z यहीं पे रहेगा, 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 / 8, तो 8 × 1 = 8 होते हैं, z आपके पास क्या निकला है 1, तो एक वैल्यू निकल आई। अब इस वाली वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास क्या निकलेगी, इक्वेशन w की वैल्यू निकल आएगी। इक्वेशन 1 में कर दें, 2 में कर दें या 3 में, किसी में भी करें सेम आंसर निकलेगा। तो हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, पुट z = 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, 2 माइनस आयोटा z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। z की वैल्यू लिखते हैं, z की जगह पे 2 माइनस आयोटा, z की जगह पे z की वैल्यू जो कि 1 है वो आ गई, -w इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। अब 1 से पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होके सेम आ गया, 2 माइनस आयोटा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। अब इस पूरी वैल्यू को इक्वल के उस तरफ ले जाएं, -w इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा माइनस +2 था, -2 हो गया, -2
माइनस अयोटा था प्लस अयोटा हो गया। अब देखें माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -1 -3 क्या होता है, -1 -2 -3 प्लस अयोटा प्लस 2 अयोटा। अब डब्ल्यू का माइनस ख़त्म कर दें, तो जब ख़त्म करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें पूरी वैल्यू को, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, ये भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास डब्ल्यू निकल आएगा माइनस माइनस +3 माइनस प्लस -2 अयोटा। तो ये हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू निकल आई। जी की वैल्यू हमारे पास 1 निकली, डब्ल्यू की वैल्यू 3 - 2 अयोटा निकली। तो आपने यही दो वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। चलिए यहाँ पे एक और स्टेप कर लेते हैं। इसके आगे हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है उसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो -3 + 2 अयोटा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस -2 अयोटा। तो जी और डब्ल्यू के वैल्यू निकल आई। यही दो आप लोगों ने फाइंड करनी थी। अब पूरा क्वेश्चन एक दफ़ा रिवाइज कर लेते। हमने क्या किया, पहले एक क्वेश्चन दिया था, हमने दो इक्वेशंस दी थी, हमने नाम रख लिया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब दोनों के कोफिशिएंट सेम बनाने थे, या आप जी के सेम बना ले या फिर आप डब्ल्यू के सेम बना ले। तो हमने डब्ल्यू वाले कोफिशिएंट सेम बनाए। तो हमने क्या किया, 2 + अयोटा था इक्वेशन नंबर 1 के साथ। इक्वेशन नंबर 2 को सेम बनाने के लिए हमने 2 + अयोटा इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये इक्वेशन निकली। फिर हमने कहा कि अब कोफिशिएंट सेम निकल आए, तो हम ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 3 को। तो जब हमने ऐड करवाया तो हमारे पास जी की वैल्यू निकली 1, और फिर हमने जी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट की कर दें, तो हमने लेकिन इक्वेशन नंबर 2 ली है, तो हमारे पास जी की वैल्यू ये निकली।